नमस्कार, मैं वैभव मिश्रा, मेडिकल एंड साइकेट्रिक सोशल वर्कर, मेंटल हेल्थ काउंसलर। दोस्तों, किसी भी समस्या के होने के पीछे कोई ना कोई कारण मौजूद होते हैं। अगर कारण की जानकारी हो तो समस्या को बढ़ने से रोकना या फिर उसका समाधान करना आसान हो जाता है। यही बात एंजाइटी की समस्या के ऊपर भी लागू होती है। अगर आपको यह पता हो कि आपकी घबराहट किन कारणों से बढ़ रही है तो आप काफी हद तक घबराहट को नियंत्रित कर सकते हैं। और भी अगर हम टेक्निकल वे में कहें तो अगर आपको इस बात की जानकारी हो कि आखिर आपकी घबराहट बढ़ने के ट्रिगर्स पॉइंट क्या हैं, यानी कि वह कौन से बिंदु हैं जो कि आपकी घबराहट को सक्रिय करते हैं, तो आप घबराहट को नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे कि समय पर भोजन ना करना एंजाइटी के ट्रिगर का एक बेहतरीन उदाहरण है। जब कोई इंसान लंबे समय तक भूखा रहता है तो ब्लड शुगर लेवल डाउन होने लगता है, जिसके चलते थकान का अनुभव होना, चिड़चिड़ापन होना, घबराहट होना, बेचैनी होना, हृदय गति का अस्थायी रूप से बढ़ जाना जैसे लक्षण नजर आते हैं। और अगर एक इंसान को यह पता ही ना हो कि उसकी घबराहट लंबे समय तक भूखा रहने की वजह से बढ़ रही है तो वह न जाने किन किन कारणों को खोजता रहेगा। वह या तो सोचेगा कि उसे पता ही नहीं चल रहा कि आखिर उसकी घबराहट की वजह क्या है, या फिर वह उन परिस्थितियों को दोषी ठहराएगा जो कि उसकी घबराहट के कारण है ही नहीं। यह जो मैंने बात कही दोस्तों कि उन परिस्थितियों को दोषी ठहराना जो कि वास्तविकता में कारण है ही नहीं, बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है। मैंने कई मरीजों की काउंसलिंग के दौरान खुद इस बात का अनुभव किया है। मुझे एक महिला का केस याद आता है जो कि मेरे पास परामर्श के लिए आती थी। उनकी अक्सर ही अपने पति के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर के कहा सुनी हो जाती थी, जिसके चलते घबराहट और बेचैनी का स्तर बढ़ता था। जब मैंने उनसे पूछा क्या आपको लगता है कि जिन बातों को लेकर के आपके पति के साथ लड़ाई झगड़े होते हैं वह महत्व रखती हैं, उनका बड़ा ही स्पष्ट उत्तर था, बिल्कुल भी नहीं। मैं एक समझदार महिला हूं और मैं इस बात को जानती हूं कि मुझे छोटी छोटी बातों को लेकर के अपने पति के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, परंतु फिर भी न जाने क्यों मेरे मन में बेचैनी और घबराहट का स्तर बढ़ने लगता है। मैं अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाती हूँ और मैं अपना आपा खो बैठती हूँ। जब मैंने उनसे समझा, जब मैंने उनके जीवन को टटोलना चालू किया तो मैंने पाया कि वह लंबे समय तक भूखी रह रही थी। वह पूरा दिन काम करती रहती थी और टाइम पे खाना नहीं खाती थी, जिसके चलते उनके पति के साथ नोकझोंक होती थी। और नोकझोंक होने की वजह यही थी दोस्तों कि वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाती थी, और भावनाओं को नियंत्रित ना कर पाने की वजह था लंबे समय तक भूखा रहना। जब मैंने उन्हें कहा कि आप समय पर भोजन लेना चालू करें तो वह मुझे बड़े ही आश्चर्यचकित ढंग से यह कहती हैं कि मैं आपके पास अपने पति से होने वाली लड़ाई के समस्या के समाधान के लिए आई हूँ, यह जानने के लिए नहीं कि मुझे टाइम पे भोजन करना चाहिए या फिर नहीं। जब मैंने उनसे कहा कि आप समय पर भोजन करना स्टार्ट करिए, आपको रिजल्ट देखने को मिलने लगेंगे, उन्होंने मेरी बात को स्वीकार करते हुए प्रतिदिन समय पर भोजन करना चालू किया। और आश्चर्यचकित रूप से दोस्तों उनके अंदर परिवर्तन आने लगे। जो उनके अंदर घबराहट थी, बेचैनी थी, जो वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पा रही थी, उसमें उनका नियंत्रण आने लगा। जो उनके पति के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर के नोक झोंक हो रही थी वह भी खत्म होने लगी। तो दोस्तों, एंजाइटी के ट्रिगर्स पॉइंट बड़े ही मायने रखते हैं। अगर हम कुछ सामान्य ट्रिगर्स पॉइंट की बात करें तो बहुत अधिक मात्रा में कैफीन का सेवन करना, जैसे कि चाय और कॉफी, ठीक ढंग से नींद ना ले पाना, या फिर नशे का सेवन करना, या फिर किसी प्रकार की दवाइयों का साइड इफेक्ट होना, एंजाइटी के ट्रिगर के कुछ बड़े ही सामान्य उदाहरण हैं। यहाँ पर एक बात समझना बहुत ही जरूरी है दोस्तों कि हर एक इंसान के जीवन के अनुभव, उसके सोचने के तरीके और परिस्थितियों में काफी बड़ा अंतर होता है, इसलिए ट्रिगर्स पॉइंट भी अलग अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि अगर आप अपनी घबराहट की समस्या से निजात पाना चाहते हैं तो आपको अपने ट्रिगर्स पॉइंट के बारे में पता होना चाहिए। आपको उन बिंदुओं के बारे में पता होना चाहिए जो कि आपकी घबराहट के स्तर को बढ़ाते हैं। तो अगर आप खुद सक्षम हैं अपने ट्रिगर्स पॉइंट को आइडेंटिफाई करने में, घबराहट की वजह को खोजने में, तो यह तो बहुत ही अच्छी बात है।
परंतु अगर आप पाते हो कि आप लगातार प्रयास कर रहे हैं परंतु उसके बाद भी आप अपनी घबराहट की वजह को नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप ऑनलाइन मेंटल हेल्थ काउंसलिंग के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।